आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जी तोए, ज़ोए, काफ, वाओ और छोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको तोए की जो फॉर्मेशन है वो सिखा दूं कि तोए जब हम राइट करते हैं उर्दू अल्फाज में, उर्दू हरूफ तहजी में जब हम तोए राइट करते हैं तो हम इस तरीके से राइट करते हैं, जो कि एक रॉन्ग फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसकी राइट फॉर्मेशन और बहुत ही ईजी वे में करना सिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा यूँ कर्व में लाइन लगानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कर्व में लाइन लगानी है एंड देन इसी कर्व को आपने यहाँ से यूं कर देना। ठीक है, यानी आप अगर इस लाइन को निकाल दें तो जस्ट आपने एक सेब का बीज बनाना है, या एक जैसे हम ड्राइंग में फ्लावर की पेटल बनाते हैं सेम वो वाली पेटल बनानी है। ठीक है, यहाँ हम दोबारा से इसको देखते हैं कि आपने सबसे पहले लाइन कर्व, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं देना और बहुत कम कर्व भी नहीं देना, आपको थोड़ा सा इसमें मॉडरेट लेवल पे आना पड़ेगा। यहाँ से फिर आप अपनी तोए को शेप देंगे तो ये आपकी राइट फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको इसका पैटर्न बताऊँ तो पैटर्न जो है वो ये है। ठीक है, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, तो उसके बाद आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारे तोए बनाने की एक प्रॉपर तैयारी। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों पैटर्न्स को यूज़ करके ही बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपने ये पैटर्न, ये वाला, एंड देन ये वाला पैटर्न इसके साथ ही यहाँ, और ये हमारी तोए या ज़ोए की एक परफेक्ट शेप बन गई है। ठीक है, एक परफेक्ट पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो राइट करेंगे वो है काफ। हमने बाकी नून भी सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, अब काफ की बारी है। तो काफ लिखने में भी हम अक्सर गलती करते हैं कि काफ हम ऐसे राइट करते हैं, गाफ हम ऐसे राइट कर देते हैं। ये हमारा काफ, ये हमारा गाफ, ये हमारे दोनों ही जो फॉर्मेशन है ये सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ईजीएस्ट वे है काफ बनाने का, उसको आप यहाँ राइट करेंगे बे। जैसे हम एक बे लिखते हैं, सेम ऐसे ही बे आपने राइट करनी है। फिर आपने यहाँ से इसको लाइन को साथ लगा देना है। याद रखिएगा कि ये वाला जो एरिया है ये लाइन से हटा हुआ हो। ठीक है, लाइन के साथ इस तरीके से टच ना हुआ हो। अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर ऐसे करके मिला देना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलाना, इसका ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, यहाँ से गोलाई गोल होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, तभी आपका काफ जो है वो जो परफेक्ट शेप है उसकी आएगी, यानी कि आपका काफ यहाँ से आएगा। अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपके काफ की प्रॉपर शेप ये वाली है। एक बार फिर यहाँ हम देख लेते हैं कि काफ की फॉर्मेशन क्या है। सेम बे, जैसे हमने पहले राइट किया बे, और बे को हम यहाँ से मिलाएंगे, थोड़ा लंबा करेंगे और फिर यहाँ से लाके इसके साथ हम गोलाई में लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये वाले एरिया इनका खाली होना चाहिए। एंड देन इसी तरह हम गाफ लिखेंगे। गाफ के लिए भी मैं आपको बता दूं कि पहले आपने बे राइट करनी है, ये सबसे बिगिनर्स के लिए। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको बे वगैरह राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। और ये देखिए ये गाफ। ठीक है, काफ और गाफ दोनों की सेम ही फॉर्मेशन हो। अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे वाओ। अच्छा, वाओ के लिए भी बहुत डिफरेंट होती है। हम वाओ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये भी सही फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू हरूफ तहजी में देखेंगे, जिसे कहते हैं खुशखती, उसमें हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही गोल वाओ को भी नहीं कंसीडर किया जाता। वाओ जो होता है वो आपने दाल की तरह लिखना होता है, यानी दाल। यहाँ से नीचे भी आपने बिल्कुल ही दाल को इस तरह नहीं लिखना होता। ये वाली इसकी फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से ये उठी हुई होती है, और वाओ हमेशा ऊपर से गोल होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, ये वाओ की सही फॉर्मेशन। दोबारा से राइट करिएगा कि हम पहले दाल की तरह लिखेंगे एंड देन वाओ ऊपर से ब्लैक हो जाएगा, दाल की तरह एंड ऊपर से ब्लैक। ये आपका वाओ है, और वाओ हमेशा ऊपर से और इसका ये दरमियान में इक्वल नहीं होता, यहाँ से थोड़ा सा आपका ज़्यादा होता है। अब बात आ जाती है जी छोटी ए पर। छोटी ए सबसे मुश्किल एक चीज़ है, नून के बाद छोटी ए मुश्किल चीज़ है। हम इसको यहाँ पर मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था ये वाला। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस पैटर्न की। जब आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ये होगा कि इस पैटर्न को आपने यहाँ राइट किया एंड देन यहाँ से बैकवर्ड जाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी ये छोटी ए सही हो जाएगी। ठीक है,
दोबारा देखें, हमने ये पैटर्न बनाया एंड देन बैकवर्ड, ये हमारी छोटी ए की फॉर्मेशन होगी। यहाँ हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, बैकवर्ड एंड देन ये पैटर्न, और ये नीचे से आपने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, तो ये आपकी सही वाली छोटी ए हो जाएगी। अगर आप बड़ी ए लिखना चाह रहे हैं तो बड़ी ए भी आपका सेम ही होगा, जैसे हम ये लिखते हैं ना, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ये करें कि जी ये जो बड़ी ए है ये सही पैटर्न नहीं है, बड़ी ए के लिए आपको यहाँ पर मैं सिखाती हूँ कि यहाँ से ये बड़ी ए का पैटर्न है, ठीक है। गौर से देखिए, बड़ी ए का पैटर्न, हम अगर इसको यहाँ से ये कर देंगे और ये कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। दोबारा से देखें, हम यहाँ पे पहले आप ट्रैक पे रहने के लिए डॉट लगा लें, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है, प्रॉपर ये लाइन के ऊपर ऐसे नहीं है, ठीक है। लाइन के साथ टच नहीं करनी है, थोड़ा सा दरमियान में से सिर्फ टच होगी, बाकी जो सारी साइड्स होंगी ये इसकी लाइन से थोड़ी थोड़ी उठी हुई होंगी, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। टेक केयर, गुड बाय।